माय चैनल अनफिल्टर्ड। अनुष्का, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और जैसा कि आपको पता है कि मैंने अंडरटेक करा हुआ है 30 डेज़ का चैलेंज, और उस चैलेंज का आज डे 19 है। आगे बढ़ते हैं मेरे चैलेंज के पहले सेगमेंट की तरफ, जो कि है फिटनेस कंटेंट पोस्ट करने का। एंड जैसा कि आपको पता है कि आज संडे था, तो मैंने घर पे योगा एंड मेडिटेशन परफॉर्म किया। अब उसकी क्लिप्स मैं फर्दर अटैच कर दूंगी, और चलिए देखते हैं साथ में। हेलो गाइस, वेलकम टू माय 30 डेज़ फिटनेस चैलेंज, जहाँ का आज डे 19 है, जिसमें आज संडे था तो मैंने घर पे वर्कआउट किया। स्टार्ट मैंने व्रिस्ट और एंकल रोटेशन से करी, उसके बाद साइड हैंड रोटेशन से करी, और ये मैंने दोनों हैंड से परफॉर्म किया। उसके बाद मैंने स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेस करी, फिर साइड लेग टच परफॉर्म करा, और उसके बाद वेस्ट रोटेशन करी। ये सब स्ट्रेचिंग और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होती है। उसके बाद मैंने किया थोड़ा सा लेग का स्ट्रेचिंग बाय बोथ लेग। उसके बाद एक आसन परफॉर्म करा, और उसके बाद मेरी मस्ती आ गई तो मैंने अजीब सा डांस किया। उसके बाद मैंने अनुलोम विलोम और कपालभाति प्रैक्टिस करा, और ये मैं अनुलोम विलोम कर रही हूँ, और ये बहुत ही रिलैक्सिव ब्रीथिंग मेथड होता है जिसमें बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद जैसे मेरे सर हम लोगों को एक्सरसाइज परफॉर्म करवाते हैं, उसके बाद बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उसको रिमूव करने के लिए और पॉजिटिव एनर्जी इनहेरिट करने के लिए जो मेथड यूज़ कराते हैं वो भी मैंने किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। दिस वॉज माई वर्कआउट टुडे। अब बढ़ते हैं हमारे चैलेंज के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है व्हाट आई ईट इन अ डे। एंड आज के दिन में जो कुछ भी मैंने खाया उसकी क्लिप मैं अटैच कर दूंगी। वेलकम टू व्हाट आई ईट इन अ डे सीरीज़, जहां आज मैंने बनाए थे सुबह मज़ेदार पराठे, उसके बाद फ्राइम्स खाए थे दोपहर में, और ग्रीन टी पी थी। फिर मैं शाम को बाहर गई थी तो मैंने चिली पनीर खाया और सीजन फ्राइड राइस खाई, और फिर रात में बाटी चोखा खाया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो कैसा लगा आपको मैंने जो कुछ भी खाया। और अब आगे बढ़ते हैं चैलेंज के लास्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है बुक रीडिंग का। एंड जैसे कि आपको पता है कि मैं पढ़ रही हूँ द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आज के लर्निंग में मैंने ये सीखा कि जो भी इंडिविजुअल की फेथ होती है, कैसे कैसे हेल्प करती है किसी भी इंडिविजुअल को रिकवर करने में। ब्लाइंड फेथ क्या होती है और सब्जेक्टिव फेथ क्या होती है। चलिए बढ़ते हैं, धीरे धीरे समझते हैं हर एक टॉपिक को। सबसे पहला ये, जो भी फेथ हीलिंग होती है या जो भी फेथ हीलर होता है वो कौन होता है। ऑथर हमको बताते हैं जब भी कोई भी साइंटिफिक स्टडी के बगैर या बिना भी किसी साइंटिफिक या रिसर्च या टूल के, जब कोई भी इंडिविजुअल हेल्प कर देता है या रिकवर कर जाता है अपने किसी भी खराब मेंटल स्टेट से, तो हम लोग उसको फेथ हीलिंग कहते हैं। और ब्लाइंड फेथ अब इसी से थोड़ा सा रिलेटेड है। ब्लाइंड फेथ में ऑथर हमको बताते हैं कि एंशियंट टाइम्स में बहुत सी ऐसी टूल्स एंड टेक्निक्स थी जिसका बेस हम लोगों को पता नहीं चल पाया, जिसके बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग अवेलेबल नहीं है या क्लियर एविडेंसेस या क्लूज अवेलेबल नहीं है। तो उसमें जिस भी इंसान ने रिकवर किया तो उसके कोई एविडेंस नहीं है, तो हम लोग उसको कह देते हैं कि वो ब्लाइंड फेथ की वजह से रिकवर किया। नेक्स्ट, जो सब्जेक्टिव फेथ है, ऑथर हमको बताते हैं कि वो बेस्ड है हमारे सबकॉन्शियस माइंड से। क्योंकि इनिशियल स्टेजेस में ऑथर ने हमको बताया था कि ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, ये एक सब्जेक्टिव माइंड होता है, और जो कॉन्शियस माइंड होता है वो हमारा ऑब्जेक्टिव माइंड होता है। तो जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग अपने कॉन्शियस माइंड में पुट इन करते हैं, वो रेपिटेटिव द्वारा प्रोसेस होकर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं। तो ऑथर हमको बताते हैं कि अगर हमको किसी भी बुरे सिचुएशन से क्योर होना है या मूव आउट करना है, तो उस सिचुएशन में हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड को रेपिटेडली बोलते रहना है कि हाँ, हमको इस सिचुएशन से निकलना है, एंड हम उस रियलिटी में आ जाएंगे, उस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। दिस वॉज ऑल वॉट आई लर्न टूडे। और जैसा कि आपको पता है कि मैंने चैलेंज के डे 1 पे बनाया था अपना 30 डेज़ का एज चार्ट, जिसमें अब मैंने 19th डे का भी चैलेंज पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए साथ में मिलके इसको काटते हैं। तो देख सकते हैं आप कि मैंने कट कर दिया है 19th को भी, और अब मेरे चैलेंज का बहुत सा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरे ऊपर बनाए रखिए। और आज के डे पे मुझे रिसीव हुआ था स्विस ब्यूटी की तरफ से कुछ पीआर, तो उसकी भी वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगी। और बहुत अच्छा पीआर रिसीव हुआ था, मुझे बहुत मज़ा आई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।